ओके, अब ये स्टार्ट हो गया है। यहाँ आते हैं, हमने ऊपर मेन्यू बार रिबन टूल बार में जाएंगे। रिबन टूल बार में हमारे पास व्यू टैब है, व्यू टैब पर आप जाएंगे। व्यू टैब में आपके पास प्लान व्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है। व्यू में आप प्लान व्यूज़ पर क्लिक करेंगे। प्लान व्यूज़ पर क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आपको फ्लोर प्लान बनाना है कि सीलिंग प्लान बनाना है। हमें फ़िलहाल क्या करना है, फ्लोर प्लान क्रिएट करना है। आप यहाँ आएंगे, फ्लोर प्लान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक वीडियो आ गया है फ्लोर प्लान का। इस फ्लोर प्लान की वीडियो में आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है। एडिट टाइप का एक ऑप्शन दिया गया है, आप एडिट टाइप पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कोई फायर फाइटिंग के लिए प्लान अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करिए, मैकेनिकल को डुप्लीकेट करिए, क्योंकि मैंने बोला मैकेनिकल का ही सब डिसिप्लिन होगा। तो हम यहाँ मैकेनिकल प्लान को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आप लोग यहाँ नाम लिखेंगे फायर फाइटिंग प्लान। फायर फाइटिंग प्लान आपने लिखा, ओके किया, यहाँ पर फायर फाइटिंग प्लान एक क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ जाएंगे राइट साइड में, यहाँ डिसिप्लिन तो मैकेनिकल है, सब डिसिप्लिन HVAC आ रहा है, फायर फाइटिंग का ऑप्शन यहाँ है। हाँ जी, अब देखो कोई सब डिसिप्लिन अगर है ही नहीं तो मैं सिलेक्ट कैसे करूँगा। ये जो सब डिसिप्लिन का कंसेप्ट है ना, यहाँ अगर कोई ऐसा सब डिसिप्लिन आपको चाहिए जो नहीं है, आप उसका नाम टाइप करो, फायर फाइटिंग लिखो, एंटर कर दो, एक नया डिसिप्लिन सब डिसिप्लिन क्रिएट हो गया टाइप करने से ही। अप्लाई करो, ओके करो, फायर फाइटिंग प्लान सेलेक्टेड है। कहाँ का बनाना है, लेवल 1 से लेवल 5 तक का। रूफ पे भी चाहिए, कुछ टैंक वगैरह अगर रखना होगा रूफ टॉप पे तो वो रख सकते हो आप रखेंगे, ओके करेंगे। आप देखो मैकेनिकल के अंदर में फायर फाइटिंग, फायर फाइटिंग के अंदर में फ्लोर प्लान, सारे फ्लोर प्लान तैयार हो गए। इसे क्लोज कर दो, वापस से जाओ प्लान व्यू, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, यहाँ से एडिट टाइप, एडिट टाइप से सीलिंग, सीलिंग में मैकेनिकल सीलिंग, मैकेनिकल सीलिंग को डुप्लीकेट करो, इसको हम नाम दे देते हैं फायर सीलिंग ही लिखते हैं बस, केवल फायर सीलिंग आपने लिखा, ओके किया, तो मैकेनिकल का एक डुप्लीकेट बन गया फायर सीलिंग। फायर सीलिंग की प्रॉपर्टीज़ में आप आएंगे, यहाँ डिसिप्लिन है मैकेनिकल और सब डिसिप्लिन क्या चाहिए आपको, फायर फाइटिंग, उसे सेलेक्ट कर लो, अप्लाई करो, ओके करो। फायर सीलिंग सेलेक्टेड है, ओके। लेवल 1 से लेवल 5 तक, क्यों, क्योंकि रूफ़ की कोई सीलिंग नहीं होगी और टॉप ऑफ फुटिंग का कोई सीलिंग नहीं होगा। 1 to 5 का सीलिंग आपने क्रिएट किया। अब आप चेक करो फायर फाइटिंग के अंडर में सीलिंग प्लान भी बन गया। तो काइंड ऑफ ये इलेक्ट्रिकल जैसा हो गया ना, इलेक्ट्रिकल के अंदर एक लाइटिंग था, एक पावर था, यहाँ पे एक फायर फाइटिंग है, एक HVAC है। कोई दिक्कत? ओके, सो इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ से फायर फाइटिंग फ्लोर प्लान पर आ जाते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो हमें क्योंकि मैकेनिकल का डुप्लीकेट बनाया तो मैकेनिकल के सारे आइटम दिखाई देंगे, तो ऐसे तो बहुत सारा कंजस्टेड हो जाएगा ना सब कुछ एक ही जगह। हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ के लिए हमें कुछ व्यू टेम्पलेट्स की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा कि किस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करें, हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे क्या करें आप, यहाँ आओ प्रोजेक्ट ब्राउज़र, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में सबसे नीचे की तरफ आ जाओ। सबसे नीचे की तरफ यहाँ एक फैमिलीज़ का ऑप्शन दिया गया है ना, ये फैमिलीज़ के ऑप्शन को थोड़ा बड़ा करो, ये फैमिलीज़ वाला ऑप्शन एक्सपेंड करो। और यहाँ एक ऑप्शन होगा पाइपिंग सिस्टम्स का, पाइपिंग सिस्टम्स के ऑप्शन को एक्सपेंड करो। पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग सिस्टम में देखो एक सिस्टम है फायर प्रोटेक्शन वेट, यहाँ आ गया। फायर प्रोटेक्शन वेट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक किया तो यहाँ पर टाइप प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन आया। यहाँ पे ग्राफिक ओवरराइड्स का ऑप्शन है, ग्राफिक ओवरराइड्स पर जाओ। यहाँ पर हम इसकी ग्राफिक्स को ओवरराइड करना चाहते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि देखो फायर प्रोटेक्शन वेट का सिस्टम जो हम यूज़ करेंगे उसमें जो हमें कलर चाहिए वो क्या चाहिए, रेड कलर। रेड को सिलेक्ट किया, ओके किया और उसका वेट दे रहा है और यहाँ से उसे हमने सॉलिड कर दिया। सॉलिड चाहिए पैटर्न, कलर चाहिए रेड, ओके कर दिया, इसे अप्लाई कर दिया और कुछ नीचे ऑप्शन है नहीं है, इसे एज इट इज़ ओके कर दिया फायर प्रोटेक्शन वेट का। अब
इसके लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर सिस्टम स्टैप पर जाएंगे, वापस सिस्टम स्टैप में पाइप को सेलेक्ट करते हैं। जब आप पाइप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ क्या आ रहा है, सैनिटरी पाइप, चिल्ड वाटर, स्टैंडर्ड, या हमने कल बनाए थे ना कोल्ड वाटर का, हॉट वाटर का, सैनिटरी का, वही ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अगेन हमें आप क्रिएट करना है, तो एडिट टाइप में चलें, एडिट टाइप में जाकर उसको डुप्लीकेट बनाएं। हमें क्या क्रिएट करना है, फायर पाइप या फायर फाइटिंग पाइप, जो भी आप नाम देना चाहें, फायर पाइप का नाम दे दिया। अब राउटिंग प्रेफरेंसेस पर जाते हैं, राउटिंग प्रेफरेंसेस पर जाते हैं तो तो पाइप का हमें क्या करना होगा, पहले तो बाहर से ही बदल दें। चलो यहाँ से हमारा फायर पाइप, अच्छा हमने कैंसिल कर दिया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, और हमने बोला फायर GSTING फायर फाइटिंग पाइप। ओके, फायर फाइटिंग पाइप आ गया, ओके कर दिया, तो यहाँ फायर फाइटिंग पाइप हो गया। अब नीचे आओ, सिस्टम का टाइप क्या रखना है, फायर प्रोटेक्शन वेट, फायर प्रोटेक्शन पाइप वेट में आओ, और पाइप सेगमेंट यहाँ मटेरियल में अगेन कॉपर आ रहा है, हमें तो यूज़ नहीं करना, तो एडिट टाइप में जाते हैं वापस, राउटिंग प्रेफरेंसेस, क्या मटेरियल यूज़ करना है हम यहाँ से ले सकते हैं, स्टील कार्बन शेड्यूल 40, ठीक है, ये वाला पाइप वो ले लेते हैं। अब एल्बो पे आएंगे हम, यहाँ से चेक करना पड़ेगा, ये PVC का है, ये वेल्डेड वाला है, वेल्डेड वाला यूज़ करेंगे, और यहाँ से वेल्डेड वाला ट्रांजिशन यूनियन जनरल स्टैंडर्ड रख लेते हैं, और कैप की वेल्डेड ले लेते हैं। हमने पूरा प्रॉपर्टीज़ कार्बन शेड्यूल 40 के अकॉर्डिंग बना लिया, अप्लाई किया, ओके किया। जी बताइए। हाँ हाँ, तो बनाना पड़ेगा बस उस मटेरियल को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एडिट टाइप में जाते हो, एडिट में जाते हो आप, यहाँ सेगमेंट एंड साइजेस पर जाओगे, सेगमेंट एंड साइजेस पर जाओ तो आपको यहाँ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वही हैं। आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ऐड पे क्लिक करो, बता दो किसके अकॉर्डिंग चाहिए आपको, शेड्यूल टाइप, मटेरियल एंड शेड्यूल टाइप दोनों चीज़ें बतानी है, तो यहाँ जाओ, मटेरियल का विंडो खुल जाएगा, और यहाँ जाके एक नया मटेरियल हम बनाएंगे, राइट क्लिक, रीनेम GI फाइल, या जो भी आप नाम देना चाहें, ओके करिए। ये आ गया यहाँ शेड्यूल टाइप, उसको कुछ लिखना है शेड्यूल टाइप में, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। डुप्लीकेट किससे करना है, मैंने बोला यार एक काम करो, इससे डुप्लीकेट कर लो, ओके करो। अब देखो यहाँ GI पाइप फायर करके एक कैटेगरी बन गई, आपने इसे ओके कर दिया। अब यहाँ नीचे जाओ तो देखो GI पाइप फायर आ गया, ये आ जाएगा, रिक्वायरमेंट जैसी भी है क्रिएट कर लोगे आप उसी के अकॉर्डिंग, पैटर्न सिमिलर जाएगा, पैटर्न में कुछ फ़र्क नहीं है, जो भी पैटर्न है। या आप इससे भी बाहर आओ, अगर आपको और वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, उससे अच्छा काम है आप यहाँ करो, प्लम्बिंग एंड पाइपिंग का ये लास्ट सेक्शन होता है, मैकेनिकल सेटिंग्स, क्योंकि मैंने क्या बोला, पाइप्स की जो भी कैटेगरीज़ है, फायर फाइटिंग का जो भी हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो सारा कहाँ है, मैकेनिकल के अंडर में है। आप मैकेनिकल सेटिंग्स में जाओ, मैकेनिकल सेटिंग्स में देखो पाइप की सेटिंग्स आ रही हैं, एंगल्स यहाँ आ रहे हैं, कन्वर्जन्स यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ क्लिक करो तो यहाँ से देख सकते हो आप फायर प्रोटेक्शन वेट का ऑप्शन है, फायर प्रोटेक्शन वेट में आपको क्या यूज़ करना है, फायर फाइटिंग पाइप मैंने असाइन कर दिया। सेगमेंट एंड साइड में जाओगे, यहाँ ऑप्शंस हैं, आपको जो बनाना है GI पाइप जैसा हमने बनाया, देखो यहाँ आने लगा ऑप्शन, जो भी आपको यूज़ करना है। अब बताइए कोई प्रॉब्लम है? ओके, सो हम आ जाते हैं अब वापस से अपने फायर फाइटिंग लेवल 1 पर। फायर फाइटिंग में लेवल 1 पर हम यहाँ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, व्यू टेम्पलेट में फायर फाइटिंग प्लान दिखाई दे रहा है आपको। फायर फाइटिंग प्लान अगर हमें व्यू टेम्पलेट में दिखाई दे रहा है
तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कोई किसी तरह का अगर फ़िल्टर लगाना है। फ़िल्टर कहाँ दिखाई देता है आपको? जब आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाते हो वहाँ पर आपको फ़िल्टर दिखाई देता है, या फिर आप व्यू टैब में जाओ, व्यू टैब में जाके पहले आपको फ़िल्टर बनाना पड़ेगा। जैसे हम व्यू टैब में गए, व्यू टैब में जाने के बाद नीचे की तरफ देखो, यहाँ एक फ़िल्टर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। फ़िल्टर्स पे क्लिक करो। फ़िल्टर्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ कोई फ़िल्टर है? फायर फाइटिंग को लेकर तो हमारा यहाँ कोई फ़िल्टर नहीं है, तो हमने बोला हमें यहाँ एक नया फ़िल्टर अपना अकॉर्डिंग पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम नीचे चलते हैं, एक नया फ़िल्टर बनाते हैं और उस फ़िल्टर को नाम देते हैं फायर। फायर ही नाम देते हैं बस। देखो यहाँ एक नया फ़िल्टर बन गया, फायर। फायर बनाया, ओके किया। अब ये जो फायर फ़िल्टर है हमें किसके लिए यूज़ करना है? यहाँ आओ, सबको हटा दें, हमें मतलब है केवल और केवल पाइपिंग से। ठीक है, पाइपिंग्स में हमें क्या क्या काम करना है उसके लिए? जैसे हमें चाहिए पाइप एक्सेसरीज़, पाइप फिटिंग्स, पाइप इंसुलेशंस, पाइप प्लेट होल्डर्स, पाइप्स, पाइप सिस्टम्स, प्लम्बिंग इक्विपमेंट या प्लम्बिंग फिक्सचर्स की तो हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पाइपिंग सिस्टम चाहिए, प्लम्बिंग इक्विपमेंट भी बहुत रेयरली चाहिए, लेकिन एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमने ऐड कर लिया। फ़िल्टर रूल्स पर आते हैं। ठीक है, फ़िल्टर रूल्स में हम लोगों को जो ऑप्शन दिया गया है, और ये ऑप्शन कुछ सिस्टम क्लासिफिकेशन अगर इक्वल होगा किसके, कौन सा हमने बनाया? फायर प्रोटेक्शन वेट बनाया ना, फायर प्रोटेक्शन वेट के ऑल सिस्टम कैटेगरी। एक कैटेगरी मैंने बता दी, फ़िल्टर आउट किया डाटा कि देखो इसमें फायर वाला जब फ़िल्टर लगे हैं तो उसमें केवल और केवल वो सिस्टम दिखाई दे जो सिस्टम क्लासिफिकेशन फायर प्रोटेक्शन वेट के अंडर बना होगा, केवल वही चीज़ें दिखेंगी। इस चीज़ को मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करके ओके कर दिया, तो मेरा एक फ़िल्टर मैंने बना लिया। अब उस फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए अगर मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाता हूँ तो विजिबिलिटी ग्राफिक्स में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा कोई भी। यहाँ पे अगर फ़िल्टर्स में जाओ तो यहाँ वो फ़िल्टर दिखाई नहीं दे रहा, ऐड कर आप कर नहीं सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, आपने जो व्यू टेम्पलेट अप्लाई किया ना फायर फाइटिंग प्लान का, जो आपने क्रिएट किया था जब फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान बनाए, वो वहाँ कंट्रोल कर रहा है उसको, वही व्यू प्लान फायर फाइटिंग प्लान। तो इसकी विजिबिलिटी ग्राफिक्स यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। अब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आए फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स में यहाँ वो फ़िल्टर मैं ऐड करूँगा जो मैंने बनाया ना अभी, एक फ़िल्टर जो फायर वाला, उसको ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पर एक फ़िल्टर नज़र आ रहा है आपको फायर का, आपने वो फ़िल्टर यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ओके किया, वो फायर फ़िल्टर देखो यहाँ पर अप्लाई हो गया। और यहीं पर हमने दोबारा से उसको भी बता दिया, हमें चाहिए रेड कलर, वो भी सॉलिड, और वेट को तो छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं है ओवरराइड करने की। पैटर्न्स में भी सॉलिड कर दो, बैकग्राउंड में भी सॉलिड कर दो, कलर चाहिए हमें रेड। ओके, ट्रांसपेरेंसी हटा दो, इस सब को अप्लाई करो, ओके करो, और शिट कैंसिल क्यों हो गया? एडिट, चेक करें फ़िल्टर्स, ऐड, एक गलती से हो गया, फायर ऐड हुआ, और इसकी प्रॉपर्टीज़ को ओवरराइड करना पड़ेगा वापस। रेड कलर, यहाँ से हमने इसको कर दिया था सॉलिड, सबसे ऊपर है। ओके, यहाँ जाएंगे पैटर्न में सॉलिड फिल, इसको भी करेंगे सॉलिड फिल रेड, और
सॉलिड फिल में इसको भी कर दो रेड। ओके, अप्लाई, ओके ओके। वो आपने क्या किया, ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे लगा दिया आपने सारा कंडीशंस, ठीक है। अब 1 सेकंड देना प्लीज़ मुझे यार, 1 सेकंड। जी, तो हमने वो सारा फिल्टरिंग्स लगा करके छोड़ दिया। अब हम फायर फाइटिंग में फ्लोर प्लान 1 पर जाते हैं। अब हम आते हैं सीलिंग प्लान पर। सीलिंग प्लान पर आने के बाद मान लीजिए मैं ये वाला मेरे पास एक रीजन है, ठीक। अब इस रीजन में रहने के लिए जैसे फायर सीलिंग है, मैं चाहता हूँ सीलिंग प्लान पे इस वक्त मुझे कुछ चीज़ें दिखाई ना दें। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, ये फायर सीलिंग वाला टेम्पलेट लगा हुआ है ना सारे सीलिंग प्लान्स पर, तो मैं यहीं भी विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाता हूँ। यहीं पे क्या करता हूँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स को ओवरराइड करता हूँ, और यहाँ पर कुछ डक्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं ना, तो वहीं पे जाता हूँ। ऊपर पाइपिंग केबल सेलेक्टेड है, यहाँ से मैकेनिकल को भी एक्टिव करो। और हम नहीं चाहते कि हमें यहाँ पर डक्ट एक्सेसरीज, डक्ट फिटिंग्स, डक्ट इंसुलेशन, डक्ट लाइनिंग, डक्ट प्लेस होल्डर, डक्ट फ्लेक्स डक्ट हटा दिया आपने। उसके अलावा आपका सबसे ऊपर एयर टर्मिनल, आपने उन सबको अनचेक किया, आपने अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब आप देखो वो सारे सिस्टम्स हट गए। मैकेनिकल सिस्टम आप डिसेबल नहीं कर सकते, देखो, क्योंकि जो आप फायर फाइटिंग में आपको पंप्स वगैरह प्लेस करने पड़ेंगे, कुछ कंपोनेंट्स आप प्लेस करेंगे, वो सब भी मैकेनिकल पार्ट, जो मैकेनिकल इक्विपमेंट हैं उसी का पार्ट है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक आइटम को आपको हाइड करना पड़ेगा तो आप उसको सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, हाइड इन व्यू एलिमेंट्स, वो एलिमेंट स्पेसिफिकली क्या होगा, हाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखें, हमारी एक और सिस्टम है यहाँ पर, फ्लोर ड्रेन, ये रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, व्यू टेम्पलेट में आप आ जाएँ, फायर सीलिंग में आप जाएँ, विजिबिलिटी ग्राफिक्स, एडिट, और मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ प्लम्बिंग इक्विपमेंट्स और प्लम्बिंग फिक्सचर्स, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए, आप यहाँ से ये भी क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। ओके ओके, ये देखो ये भी डिसेबल हो गया। अब प्लम्बिंग आइटम्स भी सारी चली गई यहाँ से। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये वाला वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ आते हैं लेवल 1 सीलिंग प्लान पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऊपर की तरफ देखें, यहाँ सिस्टम स्टैप में आपके पास प्लम्बिंग एंड पाइपिंग, स्प्रिंकलर्स, आप स्प्रिंकलर्स पर आते हैं। यहाँ पर कुछ स्प्रिंकलर्स के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब है यहाँ है स्प्रिंकलर पेंडेंट होस्टेड, आपके पास अभी अवेलेबल हैं, आपको ये यूज़ करना है, आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई और इक्विपमेंट, किसी और टाइप का स्प्रिंकलर यूज़ करना है तो लोड फैमिली पर जाएंगे। हमारे पास डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर है BIM ट्रेनिंग, उसके अंदर हमने कुछ फाइल्स को स्टोर किया था कल, ट्रेनिंग ने ETA के फ़ोल्डर में, फैमिली डाटा, और यहाँ पर हमने कुछ कंपोनेंट को स्टोर किया था। यहाँ पे एक वाटर स्प्रिंकलर, कुछ स्प्रिंकलर्स भी हैं, ये हमारे पास यहाँ स्प्रिंकलर्स के ऑप्शंस हैं। अपराइट वाले स्प्रिंकलर्स हैं, ये आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये क्या हुआ, लोड हो गया, स्प्रिंकलर्स लोड हो गए। अब आपको जहाँ ये स्प्रिंकलर्स यूज़ करने हैं आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ आके आपको बताना पड़ेगा एलिवेशन, जैसे एलिवेशन हमारा है 2438 पर, हमारा क्या है, एलिवेशन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2438। तो यहाँ एलिवेशन फ्रॉम लेवल को आपको देखना है, एलिवेशन फ्रॉम लेवल पर जाइए आप, 2438 जो वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू को आप क्या करिए, फीड कर दीजिए। वो फीड करने के बाद आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर आपके पास सीलिंग है, सीलिंग पर आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंपोनेंट्स को प्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ कंपोनेंट्स हैं आपके 2438 पर, हमें स्प्रिंकलर्स को प्लेस करना है 1 2 3 एंड 4। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ़ स्प्रिंकलर्स को क्या करेंगे, वहाँ पर प्लेस कर देंगे। आपको यहाँ पर रेडियस भी नज़र आ रहा है, 7.5 के अराउंड रेडियस आपको गिवन है। अब अपराइट स्प्रिंकलर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये भी समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ एक सेक्शन लाइन क्रिएट करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करूँ, राइट क्लिक, गो टू व्यू, और ये हमारे पास स्प्रिंकलर्स हैं।
तो देखो अपराइट स्प्रिंकलर्स का मतलब ये होता है कि ये पाइप्स नीचे साइड कनेक्ट होंगे इसमें, वाटर जो आएगा ये ऊपर से आएगा ऐसे नीचे की तरफ। अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये अपराइट स्प्रिंकलर्स के एग्जांपल्स हैं। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, ये अपराइट स्प्रिंकलर्स इस तरीके से काम करते हैं ऊपर की तरफ। तो पाइप्स हमेशा कहाँ कनेक्ट होंगे, नीचे की तरफ कनेक्टेड होंगे। ये थोड़ा और क्लियर आ जाएगा आपको, ये देखो अपराइट स्प्रिंकलर्स इस टाइप से लगते हैं, ठीक है। और कुछ पेंडेंट डाउनवर्ड भी होते हैं, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जैसी भी नीड है आप उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। चलो ये स्प्रिंकलर मैंने प्लेस किया, 2438 पर एग्जैक्टली प्लेस हुआ, ये सीलिंग पर प्लेस हो गया, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट तो यहाँ फुलफिल नहीं हो पाएगी। मुझे इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। वो चेंजेस क्या हैं ये आपको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अगर आपको इनको कनेक्ट करना है आपस में, पहली तो चीज़ आपस में कनेक्शंस करना। अब आपको मैंने बताया था जैसे लाइट्स में आगे चल के किसी में कनेक्शंस किए थे, आप किसी को भी सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके ऊपर देखो एक क्रिएट सिस्टम का, पाइपिंग सिस्टम का ऑप्शन आता है। ऑप्शन आता है तो आप उस पर क्लिक करोगे पाइपिंग पर, यहाँ फायर प्रोटेक्शन वेट आ गया 1, ओके एज इट इज़ कर दीजिए। आप एडिट करिए सिस्टम को, उस सिस्टम में आपको ये चारों स्प्रिंकलर्स ऐड करने हैं। तो हमने चारों को सिलेक्ट किया और फिनिश कर दिया सिस्टम को, चारों रेड आ गए क्योंकि रेड कलर से डिनोट किया जाता है। अब आप कर्सर वहाँ लेकर जाइए, टैब की प्रेस करिए, पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप ऊपर जाइए जनरेट लेआउट, आप जनरेट लेआउट पर क्लिक करेंगे तो आपके ये कनेक्शंस कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। आप ऑप्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। हमने कोई भी सिस्टम बेटर नहीं है, हमने इसे बंद कर दिया। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉ पाइप, आप यहाँ पर पाइप ला रहे हैं, ये 15 mm का डायमीटर का एक पाइप है और आपने इन दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा फाइन करें, और अब देखो नीचे में जा रहा हूँ ना, यहाँ से मैं फाइन करना चाहता हूँ, यहाँ से ये फाइन हो नहीं पा रहा है। रीज़न बीइंग यहाँ पर जो व्यू टेम्पलेट अप्लाई है, अगेन ये प्रॉपर्टी भी व्यू टेम्पलेट ही कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ आप जाएंगे व्यू टेम्पलेट में, फायर सीलिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिटेल लेवल को फाइन कर दें, जो नीचे की तरफ आएँ, मॉडल डिस्प्ले का ऑप्शन है उसको आप कर दें कंप्लीट, और व्यू रेंज का कंट्रोल हमने ले लिया, ओके किया। अब प्रॉपर्टी देखो नीचे की साइड आ गई, यहाँ से क्लिक करो फाइन पर, वो पाइप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी शेडेड कर सकते हैं। ये कनेक्शंस कंप्लीट हो गए। सेम उसी तरह यहाँ आइए, सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, ड्रॉ पाइप पर मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ आया, इस पर मैंने क्लिक किया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इस तरीके से कर दिया। अब डिपेंड करेगा आपका जो मेन पाइप है वो अगर इस डायरेक्शन से आएगा तो ये बेटर ऑप्शन है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट डायरेक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसको भी मैंने हटा दिया। चलो इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, कनेक्शन ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, ये मैंने कनेक्शंस कर दिए। इसको अब अच्छा मैंने अंडू किया ना, तो वो प्रॉपर्टी जो हमने चेंजेस की थी अभी, वो अंडू में वापस से वहीं चली गई है। अब हम इसको यहाँ से करते हैं फाइन, यहाँ से कर देते हैं इसको शेडेड, तो ये हमारे कनेक्शंस हो गए। लेकिन इन दोनों पे सप्लाई आएगी ना कहीं से। अब इसका डायमीटर था 15 mm, मैंने बोला यहाँ से राइट क्लिक, इसके सेंटर लाइन से एक पाइप आ रहा है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है।
हो गया कनेक्ट। अब इस केस में इस पाइप का जो डायमीटर है दैट इज़ लेट्स से 25 mm। तो इस तरीके से वो रिड्यूसर आ रहे हैं। अब अपने को क्या करना है, इसी तरीके से हर एक रूम में कनेक्शंस होंगे। अब ये जो पाइप है इस पे मेन सप्लाई आ रही होगी कहीं ना कहीं से, मेन सप्लाई चल रही होगी लॉबी में। तो लॉबी से हर एक पार्ट को, स्पेस को क्या मिल रहा होगा, वाटर की सप्लाई। जैसे ये टी पॉइंट हो सकता है या हो सकता है ये और भी बड़ा हो। इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसे कर सकते हैं, इसे हटाता हूँ, इस पाइप को थोड़ा आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसको ला करके यहाँ टी पॉइंट पे मिलाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इधर से इनेबल कर देता हूँ। ये आ गया स्क्वायर। अब मैं इधर भी ले जा रहा हूँ। तो ये वाले जो पाइप्स हैं इनका, ये मेन पाइप्स आ रहे होंगे, सप्लाई दे रहे हैं पूरी बिल्डिंग में, तो इनका डायमीटर हो सकता है और भी बड़ा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, उनको चेंजेस करेंगे। इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाएंगी। अब ये तो आगे जा रहे होंगे। फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके कैप लगा दूं इधर भी और इधर भी। ये सप्लाई हमारे पास जा रही होगी, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा सप्लाई। लेट से हमारा फायर प्रोटेक्शन रूम का सेटअप है यहाँ कहीं पर, यहाँ कहीं पर अगर फायर प्रोटेक्शन रूम का सेटअप है तो यहाँ हमारे पास इक्विपमेंट्स भी होंगे। तो सीलिंग प्लान में तो सेटअप नहीं होगा, उसके लिए फ्लोर प्लान पर जाओगे आप। फ्लोर प्लान पर गए, अगेन फ्लोर प्लान की प्रॉपर्टीज़ में भी हम एक बार चेंजेस कर दें। जैसे डिटेल लेवल कंट्रोल हमें अपने पास चाहिए, मॉडल डिस्प्ले का कंट्रोल चाहिए, व्यू रेंज का कंट्रोल चाहिए। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में चलते हैं, यहाँ से मैकेनिकल इनेबल्ड है और हमें डक्ट के ऑप्शंस नहीं देखने यहाँ पर। फ्लैक्स डक्ट भी नहीं चाहिए, एयर टर्मिनल भी नहीं चाहिए, HVAC जोन्स भी नहीं चाहिए। हाँ, इतना सफिशिएंट है, ओके कर देते हैं जी। चलो, अब यहाँ से फाइन, यहाँ से थोड़ा शेडेड, आप आ गए वापस। यहाँ हमारे पास मैकेनिकल सेटअप करना है, तो अब आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जाएंगे। जैसे इंसर्ट, लोड फैमिली, मैं यहाँ जाता हूँ और जिसकी भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैंने उन सब कंपोनेंट को सेलेक्ट किया और ओपन कर दिया। तो ये क्या होंगे, 1-1 करके मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगा। टाइम टेकिंग होगी ये चीज़, ये डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जितनी बेटर होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं अपने, जितने भी आपको कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने हैं अपने पास। ओके, अब हो गया। अब देखिए, वापस जाएं हम लोग अगर अपने सिस्टम्स टैब में और यहाँ से मॉडल को प्लेस करें, तो यहाँ पर देखो हमारे मोस्टली कंपोनेंट्स आ गए। नॉइज़ कंट्रोल आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं हमारे पास, ट्रांजिशंस आ गए, सप्लाई डिफ्यूज़र, आइकॉनिक, सपोर्ट्स कहाँ गई हमारी, देखो जी, ये क्लैम्प। सबसे पहले तो इनकी बात करें, आपको क्लैंपिंग लगानी है, ये वर्टिकली हैं जो वॉल पर लगेंगे। अब ये पाइप्स अगर वॉल के साथ में चल रहा है तो आपको यहाँ देखो एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है,
इसको आपने बोला ये यहाँ पर चल रहा है, बट कितनी हाइट पर चल रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर इसको पहले तो प्लेस कर दिया कंपोनेंट को मेन वॉल पर, यहाँ और यहाँ मैंने प्लेस किया। मैंने पाइप को सेलेक्ट किया, पाइप की मैंने एलिवेशन चेक किया, यह है 2357.7। मैंने इसको सेलेक्ट किया पाइप को सेलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ एक्सटेंड किया और मैंने बोला इसको ये सिस्टम यहाँ है। अब मैंने इन दोनों फिटिंग्स को सेलेक्ट किया, एलिवेशन बोला 2357.7, ये कुछ मैंने दिया। अब मैं एक बार 3D में जाता हूँ। अब 3D में भी देखो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, तो मुझे अपने पाइप पे ही ध्यान देना होगा बस। मेरा पाइप होगा यहाँ। अब आप चेक करो, ये रहा। तो इनके एलिवेशन की हाइट तो ज़्यादा है 2357.7 के अकॉर्डिंग, यानी कि नीचे वाला पॉइंट ले रहा है। तो हमने अगर इसको 2100 पे रखा, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा एलिवेशन के पॉइंट्स को। देखो चेक कर पा रहे हो आप, या मैं एग्जैक्ट एलिवेशन पर आ जाऊँ अगर साउथ एलिवेशन पर, और एलिवेशन पर आने के बाद यहाँ से इसको फाइन करूँ, यहाँ से इसको शेडेड करूँ, क्लैंपिंग दिखाई दे रही है। अब मैंने अपने क्लैंप्स को सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ ला करके छोड़ दिया कि हाँ यार चलो अब ये रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है स्लैब वाला, कि आपके पास इन बिटवीन से जा रहा है कहीं। फ्लोर प्लान में मैं लेकर आता हूँ, ये बेसिकली इन बिटवीन से जा रहा है, वॉल नहीं है। जैसे यहाँ ये पाइप देखो आप, यहाँ तो वॉल नहीं है, तो यहाँ उसकी क्लैंपिंग करने के लिए आपको एक अलग टाइप की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। उस केस में आपको क्या करना होगा, जो कंपोनेंट काम आएगा वो ये वाला कंपोनेंट काम आएगा, यू शेप। तो रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उनको चेंज करना पड़ेगा। क्लिप की लेंथ, हैंगर का डायमीटर, सारी चीज़ें आप चेंजेस कर सकते हो जो भी प्रॉपर्टीज़ बना रखी होंगी। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सपोर्ट्स, आपके पास फैमिली कंपोनेंट्स होगा, आप बड़े इजीली उसको कर पाएंगे। अब यहाँ आ जाते हैं बाहर की साइड। सप्लाई कहीं ना कहीं से आ रही होगी ना आपके पास। यहाँ चलते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट में। अगर तो मैकेनिकल इक्विपमेंट में आते हैं, सबसे पहले तो 6 इंच का जो स्लैब है ना हमारा बना हुआ, प्लेस ऑन वर्क प्लेन पर आते हैं। हमने बोला देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इन्हें पीछे को ले जाते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करें, एक ही साइज़ दे रखा है हमें, वही है। पैड की विड्थ और हाइट है 1270 बाय 1270। पहले पंप प्लेस करेंगे, फिर देखेंगे कहीं इसको कम ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत पड़ती है या नहीं, पंप के साइज़ के अकॉर्डिंग। इसको हटाते हैं, वापस जाते हैं और यहाँ पर हमें लगाने हैं पंप्स। कौन से? हाइड्रेंट फायर पंप। ये फायर पंप्स अपने पास अवेलेबल हैं। हमने उठा करके, हमें सेंटर नहीं दिख रहा है इसका, यहाँ पर प्लेस कर दो और ये कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस कर दो। चलो यहाँ पर एक और सेक्शन क्रिएट करते हैं इन दोनों की डिटेलिंग के लिए। यहाँ पर चलते हैं गो टू व्यू, ओके। इसको यहाँ से करते हैं फाइन, यहाँ से करते हैं शेडेड, ओके। सो ये जो हमारे इक्विपमेंट हैं ये तो हमारे पूरी तरह नीचे जाने चाहिए ना। इनकी थिकनेस कितनी है, डायमेंशन चेक करते हैं लेवल से यहाँ तक का 288। तो हमने बोला कि भैया आप दोनों, अच्छा एलिवेशन में प्रॉपर्टी ही नहीं है तो हमें पंप्स को ही एलिवेशन देना पड़ेगा यार। 288
ये देखो अब रेस्ट कर रहा है इसको। अब हाइट के अकॉर्डिंग तो कर गया, लेकिन टॉप व्यू से अगर आप चेक कर रहे हैं तो इसका साइज़ तो बड़ा है ना, इनका साइज़ छोटा है। तो देखो यहाँ पर ये एरोज दे दिए गए आपको, आप इनको पकड़ करके कंट्रोल कर सकते हो उसको। सेलेक्ट किया आपने, ये यहाँ और ये यहाँ, दोनों मैच करके अगर थोड़ा डिस्टेंस आप चाहें तो थोड़ा पास पास भी ला सकते हैं। अब आप पंप्स को सेलेक्ट करें। पंप्स में 150 mm का ऑप्शन है क्रिएट करने के। एक दोनों में इनलेट चाहिए, एक दोनों में आउटलेट चाहिए। अच्छा, यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो ये फायर प्रोटेक्शन वेट का ऑप्शन है अगेन। इसका राइट और इसका भी राइट, दोनों एक जगह कट हमारे जाएंगे। अब देखो ये 516 mm पर चल रहा है। इसके बाद मैं इसको ले जा रहा हूँ ध्यान से, लगभग इसको मैं ले जा रहा हूँ 1200 mm की हाइट पर। ये है, इसको मैं बनाने जा रहा हूँ, हाइट दे रहा हूँ 1200 mm पर, और इसको इधर ला करके इसमें ऐड कर दिया। दोनों कंबाइंड हो गए मेरे। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो देखो दोनों परफेक्ट कंबाइंड हुए हैं, इसका भी राइट और इसका भी राइट। अच्छा, इसको सेलेक्ट किया मैंने, पंप को, इसका लेफ़्ट चला। अब यहाँ ये पाइप है ना, ये पाइप हमें प्रॉब्लम करेगा तो इसे हाइड कर दो कुछ देर के लिए, डबल एच। इसको सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से चला मैं लेफ़्ट में, लेट्स से 500 mm, और यहीं के यहीं मैं हाइट दे नहीं सकता, मैंने उसको दिया था 1200। अगर इसको उससे नीचे रखूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, इसको डेविएट करना ही पड़ेगा हमें। अब इसके लिए देख सकते हैं हम कि इन दोनों को लिए इनलेट कहाँ से आएगा। इन दोनों कंट्रोल के लिए इनलेट हमें चाहिए। तो हमने इसको 600 यहाँ से निकाला, 900 यहाँ से निकाला, और हमने यहाँ से हाइट दे दी उसको 1200 हाइट दे करके मैं उसको यहाँ तक ले आया। अब हम यहाँ से चलते हैं, इस पंप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम चले 600। इसके बाद मैं यहाँ से चला और इसको 1200 पर लेकर गया, मैं यहाँ गया और यहाँ ला जा करके मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आप 3D में जाएँ तो आप देख सकते हैं, आप आसानी से कनेक्शंस तो कर सकते हैं। हाइट को मेंटेन करने में, कनेक्शंस को करने में, कल के लेक्चर में भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी पाइपिंग्स के केस में। अब इन केसेस में आपके पास किसी भी तरह का कंपोनेंट्स या कैड की ड्राइंग्स अवेलेबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग पाइप राउटिंग कर सकते हैं, उसका रेफरेंस लेकर यहाँ इंपोर्ट करके बड़े आसानी से। आप में से कुछ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने आई थिंक कुछ कैड फाइल्स भी मुझे आज शेयर की हैं। वो कैड फाइल क्या है बेसिकली, आप कुछ बताना चाहेंगे? अच्छा, जो सपोर्ट की बात हम कल कर रहे थे, वो तो वही लाइब्रेरी अपने पास होना चाहिए। वो लाइब्रेरी कंपोनेंट आप तो मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं उसको, अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें एक बार क्रिएट करवाना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप देखेंगे अगर ETA में जितने भी स्टैंडर्ड्स फिटिंग्स यूज़ होती है ना, वो सारी उनके पास अवेलेबल हैं। वो सारी फैमिली कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाते हैं। आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी है, उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुराने प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स है ना अवेलेबल, तो वो डायरेक्टली आपको अवेलेबिलिटी करा देंगे, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ करेंगे उसको। सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं कैड में। हाँ देखो, सारे पाइप्स की अवेलेबिलिटी है ना ऑलरेडी।
तो आपके पास रिक्वायरमेंट है, देखो आपको पाइप 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 का पूरा ट्रेसिंग दे दिया गया है कंप्लीट, कैसे कैसे आपको पाइप ट्रेस हो रहा है आपका, बस आपको इसी के अकॉर्डिंग ट्रेसिंग कर देनी है पाइप की। अच्छा, आपको अगर ये भी समझना है कि देखो कैड फाइल के अकॉर्डिंग हम वहाँ काम कैसे करते हैं, तो वो भी बड़ा आसान है। आप इसको उठा करके वहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपको चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाई हो जाएंगी, आसान रहेंगी आपके लिए। अब हम मानकर चलते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ एग्ज़ाम्पल देने के लिए किसी एक लेवल पर उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। फायर फाइटिंग के लेवल 1 पर ही आता हूँ मैं, और यहीं पर ऊपर देखो आप इंसर्ट टैब, इंसर्ट में इंपोर्ट कैड पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक फ़ाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, डाउनलोड्स, ये फाइल थी कि ये वाली फाइल थी, इसको, हाँ इसको सेलेक्ट किया मैंने, ओपन किया। अच्छा ठीक है, चलो डाटा कुछ ज़्यादा बड़ा है अभी हमारी लिमिटेशंस के अकॉर्डिंग। कैड फाइल इंपोर्ट हो गई, तो आप देखो आपके अकॉर्डिंग आपको सारा ट्रेसिंग मिल गया ना डाटा का। अब आपको पता है पहले से ही कि भैया कौन से कंपोनेंट को कहाँ पर प्लेस करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाएंगे अपने सिस्टम्स टैब में। सिस्टम्स टैब में जाने के बाद आप यहाँ स्प्रिंकलर को सिलेक्ट करेंगे। स्प्रिंकलर आपको कहाँ प्लेस करना है, उनकी हाइट कितनी है, आप उसी के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट लोकेट कर पाओगे सेंटर्स को, पॉइंट्स को। आपको पाइप क्रिएट करने हैं, आप सीधे पाइप के सिस्टम में जाएंगे। एलिवेशन आपको चेक करना है, बस आपको पता होना चाहिए डायमीटर कितना लेना है। आप उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने पाइप को प्लेस करते हुए चल सकते हैं। उसके बाद जाएंगे आप उसे फाइन करेंगे, वहाँ से शेडेड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, पाइप्स नज़र आते जाएंगे। फिर डिपेंड करेगा किस टाइप का पाइप आप प्लेस कर रहे हैं, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट आपके पास आ रही हैं, उन सब प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि अगर कैड फाइल है तब तो काम बहुत आसान होता है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो इसी तरह एक पंप रूम होता है ना अपने पास, वो पंप रूम का क्रिएशन है बेसिकली, वो पंप रूम क्रिएट आपको करना है। अच्छा ये क्यों हट गया, हमने अंडू किया इसलिए। चलो वापस आते हैं लेवल 1 पर। हम यहाँ से, ये तो कनेक्टेड रहने दो, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हमें जाना है 1200 पर, और यहाँ से आप गए यहाँ, यहाँ से आप गए यहाँ, कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्शंस पूरे हो गए। अब इसमें से एक इनलेट होगा, एक आउटलेट होगा। इनलेट मतलब जो दोनों पंप्स में जाएगा। अब लेट से ये लेफ़्ट वाले दोनों साइड जो हो रहे हैं, ये इनलेट का है। आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, आपने बोला क्रिएट सिमिलर, आप यहाँ सेंटर लाइन से जा रहे हैं, यहाँ से आपने इनलेट दे देना है इस पाइप को, तो दोनों को इनलेट मिल जाएगा ना, एक ही कॉमन। तो यहाँ से आपने क्या किया, मैंने बोला लेट से उसका जो डायमीटर है दैट विल बी अराउंड, डायमीटर इसका जो होगा वो डायमीटर होगा अराउंड 200 mm। ठीक है, ये हमारा है। तो इस फिटिंग का भी जो डायमीटर है उसे भी हम चेंज करके 200 कर देते हैं अराउंड। अब यहाँ हमारे पास कुछ ना कुछ स्टोरेज टैंक्स होने चाहिए ना। अब स्टोरेज टैंक देखो दो तरीके से होता है, या तो एक्सकेवेट करके नीचे बनाया जाता है कंक्रीट का टैंक, या रूफ टॉप पे होता है कंक्रीट का टैंक बना हुआ। आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा यूज़ करना है, आपको रूफ टॉप वाला यूज़ करना है या ग्राउंड पे यूज़ करना है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो टैंक है वो कहाँ है। अगर रूफ टॉप पर है, आप जाइए यहाँ से सेलेक्ट करिए ड्रॉ पाइप, यहाँ जा करके एक रैंडम हाइट दे दीजिए। लेट से आपने हाइट दे दी 2500, मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ जा करके मैंने क्लिक कर दिया। तो हमने क्या किया, मैंने इसको एक हाइट दी जानबूझकर, जिससे मुझे ऊपर जाता हुआ एक पाइप मिल जाए। उसके बाद आप इसको, तो ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं बेसिकली चीज़ें चेक करने के लिए।
ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं चेक करने के लिए। आप यहाँ जाएंगे, इसे मैंने डिलीट कर दिया, ये पाइप जा रहा है अब ऊपर से, आपने यहाँ से क्या किया, अब ये पाइप आपको ऊपर की साइड ले जाना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सबसे ऊपर ले जाएं और रूफ टॉप पे जहाँ भी आपका स्टोरेज होगा वहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज़ फॉर द इनलेट ऑफ पंप, पंप्स को इनलेट मिल रहा है। पंप्स आउटलेट देंगे, आउटलेट कहाँ जाएगा, इस पाइप में। आप अगर ऊपर से चेक कर रहे हैं ये आउटलेट का पाइप है ये वाला, तो हमने बोला यहाँ पर ले जाकर इसको थोड़ा सा हम राइट में कर लें, क्योंकि उसके पाइप का वहाँ ऑलरेडी जॉइंट है। आप यहाँ गए, राइट क्लिक, ड्रॉ पाइप, इसको यहाँ लाएं और यहाँ से इसको कनेक्शन दे दिया। इसी तरह मल्टीपल यहाँ से इनलेट जाएंगे अंदर सप्लाई के लिए, या एक ही मेन पाइप जाएगा, उसी से हर एक पार्ट को आप डिवाइड करते जाएंगे, कनेक्शंस करते जाएंगे उसका, ये कंप्लीट आ जाएगा। इन बिटवीन मल्टीपल कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे आप जाएंगे, आप मैकेनिकल इक्विपमेंट यहाँ पर जाएंगे, फायर हाइड्रेंट में, यहाँ से आपके पास फायर होज कैबिनेट्स के ऑप्शंस हैं। आपको फायर होज कैबिनेट्स प्लेस करने हैं लेवल 1 पर। आप यहाँ पर हाइट्स मेंशन कर सकते हैं, कितनी हाइट पर आपको प्लेस करना है। लेट्स से 900 पर, 900 पर आप प्लेस करेंगे। कहाँ प्लेस करना है, मुझे एक कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस करना है, मैंने प्लेस कर दिया। या और कोई कंपोनेंट है आपको प्लेस करना है, लेट्स से मैंने यहाँ आकर के प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके वो प्लेस हो जाएंगे, ये कंपोनेंट्स के प्लेसमेंट्स हो जाएंगे। बाकी और कोई कंपोनेंट्स हैं आपको प्लेस करने हैं, आप वापस जाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, ट्रॉली टाइप कंपोनेंट है, ये फ्री कंपोनेंट्स हैं, इसके कनेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट्स है आप उसके अकॉर्डिंग उनको प्लेसिंग कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस आपके पास होते हैं, जैसे फायर होज कैबिनेट्स आपने प्लेस कर दिए। फायर होज बॉक्स जनरली आप देखते हैं ना, स्टेयर्स के पास होजिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, उनके जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट आपको है आप उसके अकॉर्डिंग उन कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो। आपको जहाँ रिक्वायरमेंट है आपने वहाँ ले जा कर के क्या किया, उनको प्लेस कर दिया। अभी आप 3D में अगर देखेंगे तो देखो जो होज सिस्टम्स हैं वो तो ये हैं फायर फाइटिंग के लिए, और जो आपके बॉक्सेस होते हैं होजिंग सिस्टम्स केवल कनेक्ट किए जाते हैं वो कुछ ये हैं। आपने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखें तो ये कुछ उल्टा प्लेस हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करें, इनको फ्लोर प्लान पर जाएं, इसको मैं सेलेक्ट करूं तो ये कम्प्लीटली ही गलत जा रहा है, गलत जा रहा है। तो अभी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। इसको पहले एक कंपोनेंट को रोटेट करेंगे और फिर उसी को क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे। इसका वर्क प्लेन डिफाइन नहीं हो रहा है सही। तो हम जाएंगे मैकेनिकल पर, और मैकेनिकल पर जाने के बाद हमने यहाँ देखा ये हमारे इस वर्क प्लेन पर प्लेस हो गया। हमारा कोई वर्क प्लेन वर्टिकली होना चाहिए, तब इसको प्लेस करें तो ये वर्टिकली प्लेस हो जाएगा। एडिट वर्क प्लेन का ऑप्शन तो आता है यहाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टॉप व्यू पर जाएंगे। टॉप व्यू पर जाने के बाद मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा लेट्स से रेफरेंस प्लेन आरपी। आरपी से क्या होता है, रेफरेंस प्लेन। मैंने बोला इस एज पर मेरा एक वर्क प्लेन है, इस एज पर, उसको नाम मैंने बोला डबल एफ, ये मेरा वर्क प्लेन है। अब जो मेरा कंपोनेंट है ना ये, इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला एडिट कर रहा हूँ मैं वर्क प्लेन, पिक अ प्लेन, कौन सा प्लेन पिक करना है, मैंने बोला ये वाला मेरा प्लेन है। नहीं एडिट वर्क प्लेन, और मैंने नाम क्या रखा था उसका, अभी डबल एफ वाला प्लेन यहाँ आ नहीं रहा है। ऐसे कैसे, इसको सेलेक्ट किया डबल एफ, इसे थोड़ा बाहर किया। अब अपना वर्क प्लेन किया मैंने सेट वर्क प्लेन,
यहाँ हाँ आ रहा है रेफरेंस प्लेन। ओके, अब ये मेरा वर्क प्लेन बन गया। कहाँ से ओपन करना है? मैंने बोला मुझे एलिवेशन से ओपन करना है, मैकेनिकल ओपन व्यू आ गया। मैं इसको मैं डिलीट कर दूँ। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ मैकेनिकल इक्विपमेंट फायर हॉज। अब मैं यहाँ जाता हूँ तो भी मेरा कंपोनेंट प्लेस ऑन फेस मैंने यहाँ जा कर के प्लेस किया। अब मैं जाके 3D में चेक करूँ, हाँ अब सही लगा ना वर्क प्लेन बनाने के बाद। तो आपको वर्क प्लेन बनाना पड़ेगा इसके लिए, और उसके बाद ही कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी हमारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड की गई हैं, लोकेशन स्पेसिफाई की गई हैं, आप वहाँ जा कर के इन कंपोनेंट्स को प्लेस कर सकते हैं। पहले वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट है हमारा होस्ट बॉक्स, और जो पहले वाला कंपोनेंट है दैट इज़ आवर होस्ट कैबिनेट। अगर मैं आपको एलिवेशन पर लेकर जाता हूँ, यहाँ से इसको हम वायर फ्रेम में चेक करते हैं। ये वाला कंपोनेंट, इस वाले कंपोनेंट्स में हमारे कुछ इनलेट्स हैं, ये सब हमारे अलग अलग। जैसे यहाँ से सप्लाई चाहिए 80 mm की, इसको सप्लाई चाहिए, आपने ये 80 mm वाला पाइप यहाँ से बाहर निकाला और इसको हम ऊपर लेकर गए। किधर से इसको सप्लाई मिलेगी? अगेन सप्लाई तो इधर से ही आ रही है सबकी, ठीक है। तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी टोटल हाइट हमें ये नीचे ही लगाना पड़ेगा। ओके, अब इस पाइप की हाइट भी हमें नीचे ही चाहिए। अब इस पाइप को भी हम सप्लाई देंगे। मेन पाइप ऑलरेडी 50 mm का है। अब सोचो 50 mm के पाइप से 80 mm के पाइप को सप्लाई तो नहीं दी जा सकती हैं लॉजिकली। तो मतलब ये आपका पाइप कम से कम मिनिमम 80 mm का तो होना चाहिए, सेम साइज़ सप्लाई देने के लिए। बीच की फिटिंग्स की सप्लाई भी आपकी कम से कम 80 mm ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ प्रेशर डिवाइड हो जाएगा। अब हम जाएंगे, जो ये हमारा पाइप है, राइट क्लिक ड्रॉ पाइप, उसको इसी पाइप से सप्लाई दे देंगे। दोनों कनेक्ट हो गए आपस में, तो इसको भी क्या हुआ, सप्लाई चली गई है। आप यहाँ देखो, ये जो पाइप था ना आपका, आपकी इस सिस्टम को ये सप्लाई गई है, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। सेम इसी तरह आप एलिवेशन पर जा कर के चेक करेंगे, अगर इससे सप्लाई मिल गई। एक और बॉक्स है आपका, इसके अलाइनमेंट को मिलाना है। पहले तो आप अलाइन कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमें अलाइन करना है। अब किसको अलाइन करना है? आपने बोला इसको अलाइन करना है। नीचे की तरफ जाएं, इस पर क्लिक कर दें, ये हो गया अलाइन। अब हम यहाँ जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको ये पाइप क्रिएट करना है। यहाँ जाएंगे और आप वहाँ जा कर के इस पाइप के अपने सेंटर लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपका पाइप से कनेक्शन हो गया। तो इसको भी कनेक्शन मिल गया, इसको भी कनेक्शन मिल गया। इस तरीके से आप कनेक्ट करते जाएंगे 1 to 1। अब जैसे अभी हम 3D में जा रहे हैं तो हमें फायर फाइटिंग और मैकेनिकल पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम यहाँ से अगर 3D पर जाते हैं, ये एक जनरल 3D है जिसमें HVAC के अंडर में आ रहा है। मुझे चाहिए एक फायर फाइटिंग के लिए 3D का एक व्यू। तो हम यहाँ से 3D व्यू पर गए, इस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इसका एक डुप्लीकेट व्यू क्रिएट किया, 3D कॉपी 1। मैंने इसको रीनेम किया लास्ट में ले जा करके, इसे मैंने बोला दिस इज़ आवर फायर। अच्छा, रीनेम 3D फायर। अब यहाँ पर डिसिप्लिन मैकेनिकल आ रहा है, सब डिसिप्लिन HVAC आ रहा है। HVAC को फायर फाइटिंग पे चेंज कर दिया, तो ये ऊपर आ गया 3D फायर। अब 3D फायर की प्रॉपर्टी को कंट्रोल करना है। विजिबिलिटी ग्राफिक्स में गए, और विजिबिलिटी ग्राफिक्स में आने के बाद यहाँ से जो डक्ट और एयर टर्मिनल वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको मैंने क्या किया, हटाया फ्लैक्स डक्ट के साथ, उनको भी डिसेबल किया, ओके किया। अब आप चेक करो, इस 3D में वो सब हट गए। अब हमें इलेक्ट्रिकल की चीज़ें भी यहाँ से रिमूव करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल को इनेबल कर लें।
मैकेनिकल को हटा दें। अब हमें क्या करना है, जैसे केबल ट्रेज, कंडक्ट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स, फायर अलार्म, और हमने क्या वहाँ बनाया, लाइटिंग डिवाइसेस, लाइटिंग फिक्सचर्स। जो भी चीज़ें आपको वहाँ यूज़ नहीं करनी आप यहाँ से हटा दो। आप जैसे ओके करेंगे, अब देखो इस प्रॉपर्टी से वो सारे कंपोनेंट्स हट गए, केवल और केवल जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो चीज़ें आ रही हैं। यानी कि कंट्रोल जो है ना, कंप्लीट कंट्रोल, ये सारा कंट्रोल जो है वो व्यू टेम्पलेट्स की हेल्प से होता है। आप व्यू टेम्पलेट से अप्लाई करते हो, आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या विजिबल रखना है, क्या नहीं रखना, ये कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये फायर फाइटिंग का एक सब डिसिप्लिन ऐड करके उसके फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, 3D व्यू वहाँ ऐड करना है। ऐड करने के बाद पाइपिंग सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे आपको, जो जैसे मैंने बोला फायर प्रोटेक्शन वेट, उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर विजिबिलिटी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको ये पाइप्स इस तरीके से रेड नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि फायर प्रोटेक्शन का है तो ये आपको सॉलिडली इस तरीके से रेड नज़र आने चाहिए। जितने भी फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसका तो स्टैंडर्ड कलर चलता ही है रेड। पम्प सिस्टम्स, फिर उसमें एसेसरीज, जैसे मैंने कल आपको प्लम्बिंग की एसेसरीज़ दिखाई थी ना, इन बिटवीन आपको एसेसरीज़ ऐड करनी है, वो सारी एसेसरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कंपोनेंट पे जा रहे हैं तो देखो जितनी भी एसेसरीज़ मैंने यहाँ लोड की हैं वो सारी एसेसरीज़ मेरे पास यहाँ आ रही हैं। हमारे पास इसमें कुछ वॉल्व्स वगैरह भी लोड हुआ होगा, जैसे ये ACM बटरफ्लाई वॉल्व्स लिमिट स्विच के साथ हैं 150 mm वाली। तो आप जाएं, सेंटर लाइन को सेलेक्ट करें तो सेंटर लाइन पर अप्लाई हो जाएंगे। जहाँ पर भी आप अप्लाई करेंगे वहीं पर अप्लाई होगी। आप उन चीज़ों को 3D में जा कर के विजुअलाइज करेंगे तो आप उनको रीड आउट कर सकते हैं क्या है बेसिकली। देखो एक वॉल्व आपने यहाँ अप्लाई कर दी, यहाँ अप्लाई कर दी, तो जैसे जैसे आप अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे वो आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप ऊपर से जाएंगे, पाइप फिटिंग्स के अंदर आएंगे, पाइप फिटिंग्स में भी कुछ कंपोनेंट्स ऐड हुए होंगे प्रॉपर्टीज़ से। जैसे दो चीज़ आ गई, कैप्स आती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कपलिंग आपको कहीं पर यूज़ करनी पड़ रही है, आप कपलिंग को यूज़ कर सकते हो, बट देख पाओगे आप वही अपने लेवल 1 पर जा कर के। आप यहाँ जाएंगे, पाइप फिटिंग्स पर जाएंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे ना, ये कपलिंग है, आपको ये कपलिंग कहीं पर यूज़ करना पड़ रहा है, आप जाइए, आप कपलिंग को कहीं पर यूज़ करना चाहें आप कपलिंग को यूज़ कर सकते हैं, दो पाइप्स को आपस में कपलिंग करने के लिए। तो यहाँ देखो आप, ये पाइप की कपलिंग आपने यूज़ कर ली, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए अब छोटा सा एक क्विक ब्रेक लेते हैं, आप इतना काम इम्प्लीमेंट करिए, 6:30 पर हम लोग रिज्यूम करेंगे।